देव ने अनेक प्रयास करने के बाद भी जब धुंधकारी के समझ में नहीं आया तो महाराज गौकर्ण ने कहा कि पिताजी आप इस संसार में जी रहे हैं, कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, कोई किसी का भाई नहीं है, कोई किसी का नाती नहीं है। आप तो प्रभु का भजन करो और मोह माया को छोड़ दीजिए। आत्मदेव को बहुत समझाया गौकर्ण महाराज ने। तब उनके आत्मदेव ने कहा कि इस संपत्ति को छोड़ करके मैं कहां जाऊं, इस घर को छोड़ करके कहां जाऊं। जब धुंधकारी ने और ज्यादा आतंक मचाया, घर में वेश्याओं को ला करके रखा और घर में जो धन रखा था उसकी भी चोरी करने लगा धुंधकारी। तो गौकर्ण महाराज ने कहा पिताजी आप इस घर को छोड़ दीजिए, घर में चेष्टा न रखिए, क्योंकि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, केवल प्रभु ही एक सहारा है। आत्मदेव ने अपने सब कुछ छोड़ करके और वन के लिए चल पड़े। जैसे ही आत्मदेव घर से निकलते हैं तो धुंधकारी ने और बड़ा आतंक चालू कर दिया। और जो धुंधली थी, देखिए जो दूसरों को गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में गिरता है। धुंधली ने ही धुंधकारी का बीज उत्पन्न किया। अगर धुंधली फल खाती तो क्यों ये धुंधकारी घर में पैदा होता? धुंधकारी घर में क्यों पैदा होता अगर वो फल खाती? तो आत्मदेव ने अपने पिता को, गौकर्ण जी ने अपने पिता को वन में भेज दिया। तो धुंधकारी ने इतना आतंक मचाया कि माता को ही पीटने लगा, घसीटने लगा और पूछने लगा बता घर में धन कहाँ रखा है। घर में जितना भी धन रखा था सब वेश्याओं के द्वारा बांट दिया गया और घर में पड़ोसियों को भी परेशान करने लगा। इतना परेशान किया तो महाराज गौकर्ण ने भी अपना घर त्याग दिया और वो भी तपस्या के लिए चले गए। तो घर में कौन रहा? केवल धुंधली और धुंधकारी और वेश्याएं आकर के उस घर में रहने लगी। अब धुंधली ने सोचा मैं इस घर में रहूंगी, मेरी तो पार पड़े नहीं, क्योंकि प्रतिदिन मुझे मारता है और मुझसे कहता है कि बता घर में धन कहाँ रखा है। अगर घर में धन हो तो मैं उसको धन बताऊं, जब घर में धन ही नहीं तो मैं धन कहां से बताऊं। अब माता धुंधली ने कहा कि घर में ऐसी अवस्था है, घर में रहने का स्थान भी नहीं है और प्रतिदिन झगड़ा होता है, इससे अच्छा तो है मैं अपने प्राण